जब पेट की भूख सब्र से ज्यादा भारी हो जाए तब इंसान वो काम भी कर लेता है जो उसने कभी सोचा नहीं था। आज मेरा सिर्फ पहला व्लॉग नहीं, मजदूरी का भी पहला दिन है। हाथ कांप रहे हैं, दिल में डर है, लेकिन मजबूरी मुझे यहाँ ले आई है। और मेरे हिसाब से मजदूरी का मतलब ही होता है मजे से दूर, कड़कती धूप, पसीने से लथपथ जिस्म और वो खामोशी जो कोई सुनता नहीं। ये व्लॉग मैंने शौक से नहीं बनाया, मैं व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जिंदगी ने मुझे मजदूरी करने पे मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा, ये कहानी आपको जरूर सुनाऊंगा। आज इस वीडियो में आप देखेंगे और महसूस करेंगे एक मजदूर का वो स्ट्रगल, वो दर्द जो कैमरे के पीछे कभी नहीं दिखता। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इस दर्द को समझने का जज्बा है और आप चाहते हैं कि ऐसी मेहनत करने वालों की आवाज आगे पहुंचे तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके इस आवाज को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज सुबह सवेरे आँख खुली है, पीछे आपको मेरा गरीब खाना दिख रहा है। यही वो जगह है जहाँ से आज मेरा नया सफर शुरू हो रहा है। एक कप चाय पी और निकल पड़ा उस्ताद के घर की तरफ। रास्ता सुनसान है, सुबह सवेरे का वक्त, गलियां खाली, दुकानें बंद, लोग अभी नींद में हैं। बस मैं हूँ और मेरा ये सफर। उस्ताद के घर पहुंच गया हूं। कैमरे का एंगल थोड़ा मुख्तलिफ रखा है क्योंकि उस्ताद की फैमिली भी मौजूद है, तो प्राइवेसी का ख्याल भी रखना जरूरी था। अब हम गाड़ी पकड़ने निकले हैं। ये है उस्ताद नजीर और ये भाई भी मेरी तरह एक मजदूर है और उन्हें सब खालू कहकर बुलाते हैं। गाड़ी का इंतजार जारी है और लो, ये रही हमारी सवारी, एक लोकल वैन। जिस सीट पर मैं बैठा हूँ वहाँ बैठना वाकई मुश्किल है, लेकिन मजबूरी है तो सब्र करना पड़ेगा। इतनी देर में आप एक काम करें, कमेंट में बताएं कि आपके ख्याल में मैं कहाँ रहता हूँ। सही जवाब देने वाले का नाम अगले व्लॉग में शामिल होगा। आखिरकार हम उस शहर पहुँच गए जिसके गांव में आज काम करना है। सच बताऊं, उस वैन के सफर ने ही थका दिया है। सोच रहा हूँ काम पर जाकर क्या होगा। आखिर ये पहली बार है जब मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ। खैर, जो होगा देखा जाएगा। अब एक लोकल रिक्शा या चिंगची का इंतजार है जो हमें गाँव तक पहुँचाए। उसी दौरान हम एक चाय की होटल पर रुके हैं जो कि उस गाँव के करीबी है। यहाँ चाय भी पियेंगे और उस्ताद नजीर फोन पर गाँव का सही रास्ता भी कंफर्म करेंगे। आप अंदाजा लगाएं कि ये जगह कहाँ हो सकती है। कमेंट में बताएं, जवाब बाद में दूंगा। हाँ, और होटल के साथ ही एक मस्जिद भी है। फोन पर जो रास्ता बताया गया वो काफी लंबा था, लेकिन होटल वाले अंकल ने हमें एक शॉर्टकट बता दिया। अब हम उसी रास्ते से गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ अजीब सा सुकून है, बस परिंदों की आवाजें गूंज रही हैं। लगता है हम गांव पहुंच गए हैं। ये रहा वो रास्ता, बच्चे खेल रहे हैं और ये रही पेवर और पाउडर जो आज इसी गली में बिछानी है, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। काम शुरू हो चुका है। मेरा काम है ट्रालियां भरना, खालू भाई का काम है उन्हें आगे तक खींचकर उस्ताद तक पहुंचाना, और उस्ताद वो पाउडर बिछाकर लेवल करेंगे ताकि पेवर बिल्कुल सीधी लगे। ओ भाई, मोबाइल पाउडर पर से खिसक के गिर गया। पहले ही मेरा मोबाइल खटर था, ऊपर से ये पाउडर में गिर गया है। आप लोग खुद ही मेरा मोबाइल देख सकते हैं जो कि मैंने दूसरे की मोबाइल से खींच के दिखा रहा हूँ। दोपहर का 1 बज चुका है और हम थक चुके हैं। अब लंच का वक्त है। देखें, पेवर लग चुकी है। सच कहूँ तो ये पहली बार है जब मैंने ऐसा काम किया है और बहुत थक गया हूँ। मेरा हाल देखकर शायद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। लंच हो गया है। अब ठीक 2 बजे हम उसी होटल पर वापस चाय पीने आए हैं। होटल वाले अंकल चाय बनाकर ला रहे हैं। अगर आपको भी पीनी है तो अपनी अलग मंगवा लीजिए, यहाँ से मैं पिला नहीं सकता। 2 घंटे बाद हम दोबारा काम पर वापस आ गए हैं। धूप अब और तेज हो चुकी है और मैं पसीने से बिल्कुल लथपथ हो चुका हूँ। सच कहूँ तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जलती धूप में कभी मजदूरी भी करूँगा। दोस्तों, आज का मेरा पहला दिन था और अब शाम हो चुकी है। इतने थक चुके हैं कि चला भी नहीं जा रहा। आज जितना काम हुआ इतना सही, बाकी कल करेंगे। अब बस घर जाना है, फ्रेश होकर सो जाना है। कल इसी गांव में दोबारा काम करने आएंगे और कल ही उस गांव का नाम भी बताऊंगा। तो मिलते हैं कल। दोस्तों, आज मेरी मजदूरी का दूसरा दिन है और हम उसी गांव पहुंच चुके हैं। उस गांव का नाम है गालिब खैबर, जो खैबर शहर में वाक़ है। एक दिलचस्प बात बताऊं, खैबर दरअसल इस गांव के लोगों की एक कास्ट है जो मुझे खुद भी पहले मालूम नहीं थी। आप में से कितने लोगों को ये बात पहले से पता थी, कमेंट में जरूर बताएं। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये उस गाँव का एक लेडीज मदरसा है। ये वाकई अच्छी बात है कि यहाँ औरतों को दीनी तालीम दी जा रही है। खैर, बातें बहुत हो गई, अब काम की तरफ चलते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे साथ आए मजदूर ट्राली लाएं ताकि मैं उसे भर सकूं। आज एक नया चेहरा भी शामिल हुआ है। खालू के पीछे खड़ा साहब, उनका नाम परवेज है। ये दोनों मुझसे कहीं ज्यादा सीनियर है। बचपन से ये काम करते आ रहे हैं। जब मैं स्कूल जाता था ये तब से मजदूरी कर रहे थे और आज उन्हीं के साथ मैं भी ये काम कर रहा हूँ। उसी बात पर परवेज भाई ने मुझे देख कर एक बात कही जो दिल में उतर गई। परवेज भाई ने कहा कि बचपन में मैं पढ़े लिखों को भी मजदूरी करते देखता था तो सोचता था जब करनी मजदूरी है तो
पढ़ने का क्या फायदा। पहले मैं ये बात नहीं मानता था, लेकिन आज मानता हूँ। एक गरीब को सिवाय मजदूरी के और कुछ नहीं मिलता। खैर ये बातें छोड़ें, आप मुझे बताएं, ये जो बेलचा हमारी जुबान में कहते हैं, क्या ये मुझे चलाना आ रहा है या नहीं। और हाँ, एक बात और, कल की थकन अभी तक उतरी नहीं तो आज दोहरी थकन होगी, यानी आज मेरा हाल कल से भी ज्यादा बुरा होगा। अब 9:15 बज चुके हैं और मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर है। सच में मजदूरी वाकई मुश्किल काम है। अभी हमने चाय का ब्रेक लिया है। लीजिए, चाय भी आ गई, इस गांव की चाय। अगर आपने कभी गांव वालों के हाथ की चाय पी हो तो जानते होंगे ये बहुत मीठी बनती है, जो उन्हें पसंद है। मैं वैसे कम मीठी पीता हूँ, लेकिन यह मजबूरी है। वैसे चाय सच में अच्छी है, बस मीठी बहुत ज्यादा है। चाय का ब्रेक खत्म। ये जो साहब हमारी मदद कर रहे हैं, ये उसी गांव के हैं। दरअसल ये मदरसे की दीवार है और चूंकि अंदर लेडीज मौजूद हैं, इसलिए इस साहब को ऊपर चढ़ाया है ताकि काम आसानी से हो सके। अब 1 बज चुका है, लंच का वक्त हो गया है। मादर दोस्तों, लंच के बाद की वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दी मेरी मोबाइल का क्या हाल था, जो कि 9 साल पुरानी है। 2 मिनट के लिए दुकान पर चार्जिंग लगाकर ये आखिरी लम्हात कैप्चर कर रहा हूँ, क्योंकि आज इस गाँव में हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। अब सामान समेट कर घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। कल देखते हैं किस गाँव का रुख करते हैं, और आज जितनी थकन हुई है वो शायद मेरे चेहरे से ही जाहिर हो रही होगी। तो दोस्तों, ये थे मेरी मजदूरी के पहले 2 दिन गालिब खैबर के इस गांव में। धूप ने जलाया, जिस्म ने थकन सही, लेकिन एक बात सीखी। उस्ताद नजीर हो या परवेज भाई हो या खालू भाई, उनकी मुस्कुराहट के पीछे वो मशक्कत छुपी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। परवेज भाई की वो बात अभी तक जहन में गूंज रही है। अगर इस व्लॉग ने आपको कुछ महसूस कराया है तो यही मकसद पूरा हो गया। अगले व्लॉग में देखेंगे कि हम किस गाँव का रुख करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए मजदूर का सबसे बड़ा असली चेहरा आपके नजदीक क्या है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें।